राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आज 14 भुवन 3 लोक के संदेश वाहक कहूँ या संसार के भगवान श्री हरि के परम प्रिय भक्त का अगर नाम लूँ तो निश्चित रूप से वो शब्द सार्थक हो जाएगा। और वो हैं हमारे देवर्षि नारद जी महाराज। देवताओं के ऋषियों में नाम उनका आता है, देवर्षि नारद के नाम से जाने जाते हैं। सारे संसार में उनका नाम है और वो ऐसा कोई स्थान नहीं है इस धरती से लेकर के भूमंडल से बाहर जितने भी लोग त्रिलोक हैं सब जगह उनका एक स्वतंत्र रूप से भ्रमण करते रहते हैं। उनका एक नाम ये भी है कि भाई वो स्वतंत्र पत्रकार हैं और ये भगवान ने उनको शायद संभवतः उपाधि दी है। कुछ कथावाचक भी उनको स्वतंत्र पत्रकार के रूप में जानते हैं। पत्रकार के नाम में एक नाम तो ये दिया गया है कि स्वतंत्र पत्रकार के रूप में नारद जी का नाम आता है। दूसरा रामायण में एक पत्रकार के रूप में नाम आता है मंथरा का। यद्यपि मंथरा का नाम उतना ज़्यादा प्रचलित नहीं है जितना देवर्षि नारद जी का है। देवर्षि नारद जी की अभी मैं उनके बारे में बताऊंगा, उनकी उत्पत्ति और उनका जो कृतियाँ हैं उनके बारे में बताऊंगा। ये मेरे जीवन का ये पहला अवसर है जब मैं नारद जी के बारे में बोल रहा हूँ। जबकि मैं इससे पहले बहुत सारे तमाम सारे देवी देवताओं के बारे में कुछ न कुछ कहा जरूर है। निश्चित रूप से जो मुझे ज्ञान भगवान ने प्राप्त दिया है उसको वर्णन किया, लेकिन नारद जी के बारे में मैंने ज़्यादा नहीं कहा। संसार में जितने भी पुराण हैं, 14 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 6 शास्त्र और तमाम तरह के जितने भी हैं, उन सभी धार्मिक ग्रंथों में नारद का नाम विशिष्ट रूप से लिया जाता है। और ऐसा कहा जाता है हिंदू धर्म में कोई भी ऐसी कथा कहानी नहीं है, कोई भी ऐसी कथा कहानी नहीं है जिसमें नारद के द्वारा न शुरू की जाती हो। सबसे पहले ये होता है कि नारद जी ने कहा, सूत जी बोले, नारद जी कह रहे थे, तो मतलब नारद जी के द्वारा लाया हुआ संदेश जो है वो जन जन तक जो व्याप्त कराया गया वो वेदम व्यास ने किया, सूत जी ने किया, अन्य जितने भी महर्षि थे, शोधक थे, विचारक थे, उन सब लोगों ने किया। नारद संहिता भी है, नारद गीता भी है, नारद ने स्वयं लिखी। और वो बताते हैं कि तो ये स्थिति है कि भाई नारद जैसा इस धरती पर कोई महानतम नहीं है। और वो जीवांत ऋषि कहे जाते हैं। वो सब तरफ हर युग कोई ऐसा युग नहीं है जहाँ पर और उन्होंने किस को नहीं, सबको उपदेश भी दिया, सबको भगाया भी। उनका एक नाम इस रूप में भी लिया जाता है कि भाई वो इधर के उधर बहुत करते हैं, यहाँ के इधर लगा दिया, उधर लगा दिया, उसके बाद ये है कि कोतवाल बस देते हैं।
और उसी कोतवाल में कई बार उनको भी अपने 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 किए हुए कामों पर भी मुंह की खानी पड़ी। ऐसा चित्रण भी आपको रामचरितमानस में 2 जगह तो विशेष रूप से मिलेगा। यद्यपि वो जगजननी पार्वती जी के गुरु हैं, माता सीता जी भी उन्हें अपना गुरु ही मानती हैं, ऐसा तो नहीं स्पष्ट है, लेकिन लिखा हुआ, मैं भी उसका वर्णन कर दूंगा। लेकिन रामायण में एक प्रश्न आता है जहाँ पर लिखा हुआ नारद मुँह, और नारद मुँह का वर्णन करते हुए भगवान शंकर ने पार्वती जी को कथा सुनाई थी, वो भी उस पर भी हम सब चर्चा कर देंगे। दूसरा इनका वर्णन आता है अरण्य कांड में, जब भगवान राम वनवास के दौरान वहाँ बैठे हुए हैं अपने अपने छोटे भाई के साथ बातचीत कर रहे हैं, उस वक्त नारद जी जो है आकाश से वीणा बजाते हुए उतरते हैं और उनके बीच में वार्तालाप होती है। और एक तीसरा एक सूत्र और है, उत्तरकांड में भी जिस वक्त भगवान का रामराज हो गया, रामराज के बाद तो चारों भाई एक वन में जाते हैं, वहाँ कथा सुनते हैं, उस जगह पर भी नारद का आगमन होता है और वहाँ पर नारद जी भगवान राम से बहुत सी बातें, राजनीति की बहुत सी बातें, धर्म की बहुत सी बातें, समाज के कल्याण के लिए पूछते हैं, उस पर भी चर्चा होती है। यहाँ तक कि नारद का वर्णन वहाँ पर भी आता है, जबकि जब रावण का वध हो चुका है और सारे लोग सारे देवी देवता लोग जो है प्रार्थना उनकी स्तुति भगवान करके चले गए, वहाँ पर भी नारद के द्वारा स्तुति की जाती है। रामराज की स्थापना हो गई, वेद आए, ब्रह्मा आए, इंद्र आए, भगवान शंकर आए और तमाम सारे लोग आए, उन सब लोगों ने स्तुति की, उसमें नारद जी का भी नाम आता, उन्होंने भी स्तुति किया अलग से। तो कुल मिलाकर के है कि नारद जो है एक अद्भुत सत्ता है इस धरती पर। तो उनका जन्म कैसे हुआ, तो सबसे पहले तो उनकी जो प्रारंभिक जीवन की जो स्थिति है वो श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि वो एक दासी पुत्र थे, एक ब्राह्मणी के पुत्र थे, बहुत ही गरीब थी वो। और वो वहाँ पर उसके गांव में कुछ वो ऋषि मुनि आए थे और चतुर्मास कर रहे थे, तो वो उनके जूठे बर्तन धोती थी और ये भी उनके सेवा शुश्रूषा करते रहते थे। इस प्रकार से ये हुआ कि वो नारद जी उनके चरणों को सेवा करते रहे। तो जिस वक्त वो सब ब्राह्मण जाने लगे तो उन्होंने उनको वो बहुत ज़्यादा उपदेश दिया, ज्ञान दिया। तब उनकी अवस्था 5 वर्ष की थी और माता जी अकेली थी। और बताते हैं कथा कहानी ये कहती है श्रीमद् भागवत में कि एक दिन ऐसा आया कि वह अंधेरी रात में वो कुछ माँ का हृदय था, बहुत ही ज़्यादा अपने बच्चे के लिए कुछ रोटी की व्यवस्था भोजन की व्यवस्था करने के लिए जाती है। अंधेरे में उसको सांप ने डस लिया और उसका अंतकाल हो गया। उसके बाद नारद जी अकेले जीवन में कहाँ बढ़ते, पूरे जंगल निर्जंगल सब जगह भ्रमण करते 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 उनकी ज़िंदगी इस तरह से बीत गई कि कुछ कहा नहीं जा सकता। एक समय ऐसा आया कि जब वो प्रलय काल की स्थिति आई और सारा संसार जब डूब रहा था और ब्रह्मा जी भगवान श्री हरि के नाभि में प्रवेश कर रहे थे, तो उसमें उनके श्वास के साथ वो भी नारद जी भी चले गए। मैं इस तरह से वहाँ पर अंत हो गया ऐसा कहा जाता। लेकिन बाद में क्या हुआ कि नारद जी जब प्रकट हुए तो जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो वो ब्रह्मा जी के क्या कहते हैं वो मानस पुत्र बन गए। यहाँ तक तो आपने कथा का आप श्रीमद् भागवत में सुनेंगे, लेकिन श्रीमद् गीता के अंदर जो लिखा हुआ है, गीता का 10वां अध्याय मैं आपको दिखा रहा हूँ, बड़े गौर से सुनिएगा, बहुत गौर सुनिएगा कि जो नारद है वही भगवान है। ये तो सुनकर उस वक्त बड़ी हैरानी हुई जब मैंने गीता का पाठ में नित्य पढ़ता हूँ, पढ़ते पढ़ते एक दिन ये हुआ कि उस पर भी मेरी नज़र गई तो मैंने देखा कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं तो नारद हूँ। तो जो नारद बन करके संसार में खुद घूम सकता है, शरीरधारी होकर के या विदेह होकर के घूम सकता है और वही संदेश लाता है, वही संदेश वाहक बनता है, वही संदेश के आधार पर निर्णय देता है और क्या उपाय करना चाहिए यही बताता है भगवान का काम। तो वो श्लोक देख लीजिए। तो इस दसवें अध्याय के श्लोक संख्या 26, 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 26 में भगवान क्या कह रहे हैं उससे आप बहुत ही गौर से सुनिए और ये अंडरलाइन कर लीजिए, दिल दिमाग में बांध लीजिएगा कि उसमें लिखा हुआ कि अस्वस्था सर्ववृक्षाणाम देवर्षिणाम च नारद गंधर्वाणाम चित्रथ सिद्धानाम कपिलो मुनि। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, भगवान कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। तो भगवान ने ये बात कह दिया कि मैं देवर्षि नारद हूँ, मैं स्वयं नारद हूँ। तो अब भाई भगवान ही नारद हैं, भगवान ही
श्रीहरि हैं तो उनका तो कहना ही क्या। तो इस तरह से उनका नारद और भगवान में कोई विशेष अंतर नहीं है। लेकिन नारद चूँकि भगवान के ही अंश है, तो अगर कभी किसी से कभी कोई गलती हो जाती है तो उसको परिणाम भुगतने के लिए भगवान भी अपना ही स्वरूप धारण करते हैं, अपना ही। कि किसी को दंड देने से क्या अच्छा, इससे अच्छा मैं स्वयं को दंड दे करके एक नमूना, एक एग्जाम्पल पेश कर दूँ समाज में कि भाई ऐसा नारद ने किया था तो हुआ। तो अब वो छोटी सी घटना सुन लीजिए कि है 88,000 संत महात्मा नियमसार में इकट्ठा हुए। श्रीमद श्री सत्यनारायण व्रत की कथा होती तो ब्राह्मण देवता लोग एक कथा कहानी सुनाते हैं, और भी किसी का नाम आता है तो उसमें इनका नाम आता है। श्रीमद भागवत में लिखा हुआ है कि वो सूत जी कह रहे हैं कि नारद जी आए और उन्होंने देखा कि धरती पर एक जो बूढ़ी औरत है वो बहुत ज़्यादा रोग आ रही है। तो नारद जी गए, पूछा वृद्धावस्था में, माता जी बताइए आप कौन हैं, आप अपना परिचय दीजिए, आपके साथ ही दो नवयुवक कौन है। तो भक्ति ने कहा कि मेरा नाम भक्ति है, मेरे साथ ही जो दो नवयुवक दिखाई पड़ रहे हैं इनका नाम ज्ञान और वैराग है। काल चक्र के काल के द्वारा समझिए ये भाग्य के मारे हुए, इसलिए इनकी स्तुति है। तो इनके साथ जो और क्या है तो गंगा जमुना सरस्वती, इन तीनों का नाम लिया। बाद में फिर ये कहानी जो है धीरे धीरे आगे बढ़ती है। श्री भागवत पुराण इतना बड़ा पुराण बन जाता है। अब हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। अब हम सिर्फ बताना चाहते हैं कि देवर्षि नारद मुनि ने अपने जीवन में क्या किया। देवर्षि नारद जी को मोह हो गया। अच्छा, पार्वती जी को उन्होंने कहा कि भाई हाँ आप जाइए और भगवान शंकर का ये स्वरूप है, ये लक्षण है, ये विलक्षणता है, आप उनका व्रत करिए, उनका अनुष्ठान कीजिए तो आपको पति के रूप में मिलेंगे। पार्वती जी उनके कहने में चली गई। तो वो गुरु उन्होंने लिखा हुआ है कि हम गुरु जी के कहने को नकार नहीं सकते। और सब जानकी जी के बारे में आया तो उसमें भी यही लिखा हुआ कि नारद वचन सत्य साचा, इस तरह नारद के वचन ही सत्य हो सकते हैं। और मेरे सत्य के कहने वाले सत्यनिष्ठ हैं, मुख्य वक्ता है। और ये उन्होंने नारद जी ने किस किस को नहीं कहा, हिरण्यकश्यप को समझाया, दक्ष को, राजा दक्ष के साथ 60 पुत्र थे, उनको उन्होंने बैरागी बना दिया। तो उनको दक्ष ने श्राप दे दिया कि तुम कहीं इकट्ठा एक ठिकाने टिक नहीं सकते हो। तो बताते हैं एक घड़ी से ज़्यादा वो कहीं रुकते नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। ये दक्ष, राजा दक्ष की स्थिति है। हिरण्यकश्यप को बता दिया। और नीचे उतर के आइए आप, ये कंस के बारे में बताया गया। जब श्री कृष्ण का जन्म हो रहा था, कहा कि 8 लकीर खींचिए, चाहे किसी लाइन से पढ़िए, 8वां पुत्र ही तुम्हारा को ये मारने वाला होगा। और भी रावण के बेदरबार में गए, यहाँ भी गए, वहाँ भी गए, सब जगह गए। अब उनका एक जो कहानी बहुत संक्षेप में बता दूं कि वास्तव में नारद जी जो हैं वो संदेश वाहक ही नहीं है, बल्कि समाज के कलेवर को बदलने के लिए वो जाते हैं और भगवान से कहते हैं कि मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे सारे समाज में जो विसंगतियाँ हैं, जो अशांति है, उसका नाश हो सके। तो उसके लिए वो प्रयास करते रहते हैं। तो एक ऐसी स्थिति आई कि एक बार नारद जी जा रहे थे, जाते जाते उनको एक ऐसा स्थान मिला, निर्जन जंगल, जहाँ पर उनको बड़ी शांति की अनुभूति हुई और वहाँ बैठ के तपस्या करने लगे। तपस्या कितने वर्ष किया ये तो ज़्यादा जिक्र नहीं है, लेकिन तपस्या के बाद उन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह, चारों चीज़ों को जीत लिया। जीतने के प्रमाण क्या है कि जिस वक्त वो जीत रहे थे तो जो आपका जो ये था, ये श्री रामायण में लिखा हुआ मानस में कि इंद्र का सिंहासन ढोलने लगा, करे ये तो सृष्टि होकर के हमारा कहीं ऐसा ना होता राजपाट छीनने में। तो जब भेजा उन्होंने कामदेव को, जाओ उसको इनके तपस्या भंग करो। कामदेव आए, तमाम सारी अप्सराएँ आई, सब लोग अपना जो ढंग बेढंग है करके चले गए, लेकिन नारद जी की समाधि नहीं टूटी। तो जब कामदेव जाने लगा तो उसने एक बात कही जो हमें आप लोगों को बहुत गौर से सुनना है, बहुत गौर से समझना है। ये बात अनुकरणीय थी जिसमें उसने कहा कि भयो न को अब होने नहीं। अभी ऐसा आज तक कोई तपस्वी पैदा ही नहीं हुआ जैसे आप। बस ये समझ लीजिए हमारे आपके जीवन का सबसे बड़ा मूलभूत जो दुर्गुण है वो यही है कि अगर कोई आपकी प्रशंसा कर दे तो प्रशंसा की भूख में आप आधे से ज़्यादा पागल हो जाते हैं। बस सिर्फ उसने यही कह दिया काम में जाते जाते कि भाई डर के मारे कि कहीं अभी गुस्सा जाए, भस्म कर दें, कुछ श्राप दे दें तो क्या होगा। ऐसी स्थिति में उसने कह दिया कि आप जैसा कोई तपस्वी नहीं है। तो नारद के मन में तुरंत अभिमान आ गया। देखिए अभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद को जीत लिया और अब मद उनके अंदर अभिमान आ गया। अभिमान किस बात का है कि मैं इतना बड़ा तपस्वी हूँ, अरे काम ने इतनी बड़ी बात बता दिया।
जो कम से कम काम से तो कोई आदमी आज तक संसार में मुक्त हुआ ही नहीं, और इस आदमी ने मैं तो काम से भी मुक्त हो गया। हमको उसने ये बात कही, हमारे मन में जरा सा भी लोभ नहीं आया, हमारे अंदर उसको ये बात सुन करके क्रोध भी नहीं आया। तो मैं क्रोध से भी मुक्त हूँ, लोभ से भी मुक्त हूँ, और साथ साथ ये है कि हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई चाह नहीं है, हर तरह से मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तो अब इस बात को वो कहें किससे? होता नहीं कि जब कभी किसी के मन में कोई ऐसी भावना आती है कि किसी ने किसी की प्रशंसा कर दी, तो चाहता है कि एक नहीं चाहे 10-20 लोगों सुन लें, क्या पता इसी में प्रूफ मिल जाए। एक के कहने से जरा सा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, तो दूसरे से तीसरे से सुनने की लालसा से कान की बड़ी भारी दुर्बलता है कि वो अपनी प्रशंसा सुनने के लिए 10-20 लोगों के पास बेवकूफ़ चला जाता है। जैसे हम लोग कभी कभी कोई अच्छा कपड़ा पहन के निकले, अचानक कोई आदमी ऐसे अरे आज तो ये बहुत आप जम रहे हैं, तो कभी कभी लोग तो कह देते हैं भाई क्या खाओगे, क्या लोगे? कुछ लोग कह देते हैं क्या हम ही आपको मिले थे? मतलब उसके बाद फिर वो चाहता है कि 10-20 लोगों के पास जाए, जा करके वहाँ बैठे और अपना दिखाए, किसे देख करके लोग और भी तो वर्णन करें कि मैं जो कपड़ा पहने हूँ, जो वस्त्र पहने हूँ, जो आभूषण पहने हैं स्त्रियाँ, उनको कैसा लग रहा है। इस तरह की प्रशंसा की जो बुक है वो बहुत, इस पर हम कभी चर्चा करेंगे, बहुत विशाल मैटर है। तो खैर वो जाते हैं शंकर जी के पास, क्योंकि शंकर जी को कामार कहा जाता है, उन्होंने कामदेव को जला दिया था। तो अपने मन में सोचने लगे अरे इन्होंने तो जला दिया, हमने तो उसे जिंदा छोड़ दिया, ऐसी स्थिति मुझसे ज़्यादा बड़ा कौन हो सकता है? शंकर तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अरे कोई किसी के जीते जी मार डालो, वो कोई प्रशंसा है? प्रशंसा तो हमारी है। भगवान शंकर के पास गए, भगवान शंकर ने उनकी सारी बात सुनने के बाद कह दिया कि अगर कथा चले तो दुरायो तबहूँ, अगर भगवान विष्णु तुमसे कहें जा रहा हूँ, विष्णु उन्होंने कहा मैं विष्णु जी के पास जा रहा हूँ, तो भगवान शंकर ने मना कर दिया कि अगर आपसे महाराज महर्षि जी कहीं कथा शुरू हो तो आप उनसे दुरा दीजिए, कह दीजिए कि ऐसे ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन वो मानने वाला कहाँ मन के अंदर तो एक अपना अपने ढंग का एक चंचलता थी। और भगवान विष्णु के पास गए, वहाँ उन्होंने सारी कथा क्या सुनाई। भगवान विष्णु ने कहा अरे इनके मन में तो गर्व तरु भारी, इनके अंदर तो गर्व का बड़ा भारी तरु पेट में पेड़ पैदा हो गया, मैं द्यों बेग उपारी, मैं उसे अभी उपाड़ के तोड़ के मतलब उखाड़ के फेंक दूंगा। इसके बाद उन्होंने एक नाटक की, विश्व मोहिनी कन्या उत्पन्न हुई, और वहाँ विश्व, उसका नाम है विश्व सुशीला नाम की कन्या है, जिसका विवाह स्वयंवर हो रहा। अभी जाते समय रास्ते में वो महल नहीं पड़ा था, अब आते समय महल पर, क्योंकि अब भगवान को दंड देना है, तो जो विश्व सुशीला का विवाह हो रहा है, विश्व सुशीला के विवाह में वो सारे देवता बुलाए गए हैं, उसमें देवर्षि नारद जी पहुँचे। देखा तो उस कन्या का हाथ वाथ उनके पिताजी ने दिखाया, तो देख करके वो बहुत चकित हो गए, तो उसका शक्ल ही देखते रह गए। अब देखिए कि काम कैसे आ रहा, अभी तक काम की विजय प्राप्त हो रही, अब उस उंगली उसको पकड़े में लड़की के पकड़े रह गए। बाद में अचानक उनको होश आया कि हमारे अंदर तो इतनी सुंदरता है नहीं, सुंदरता के लिए तो विश्व विजेता तो हमारे भगवान विष्णु है। तो चल उन्होंने सब कुछ कह दिया, कहने कि इसका तो शादी उसी से हो सकती है जो विश्व का विजेता है। तो उसके बाद वो गए नारद जी वहाँ जाने के बाद, और जाके भगवान विष्णु ने तुरंत पूछा कि कैसे आपका आगमन कैसे हुआ? तो वो कहने लगे कि मैं आपकी सुंदरता मांगने आया हूँ, और मुझे आपको जैसा कोई दूसरा हितकारी नहीं। भगवान ने कहा बस समझ गया, अब इनकी समझ में आ गया कि अब ये इन्होंने कोई जीत पीत किसने ना इन्होंने काम को जीता, ना क्रोध को जीता, ना लोभ को जीता, ना मोह को जीता। अब ये आए हैं मुझसे स्वरूप मांगने के लिए। तो भगवान ने उनको बंदर का मुँह बना दिया। अब पूरी सृष्टि में तो बंदर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। नतीजा है वो उसमें स्वयंवर में आए, स्वयंवर में कन्या जो है हाथ में स्वयंवर लेके चारों तरफ दौड़ रही है। बार बार ये अपना मुंह उचका देते हैं कि भाई मेरी तरफ मुंह देख करके कर ले, लेकिन वो कन्या उनकी तरफ देखती नहीं। अचानक श्री हरि आते हैं, आ करके उसने उनकी कन्या ने उनके गले में जयमाल डाल दिया। अब गले में जयमाल डाल दिया तो अब तो नारद की तो होश भंग हो गए कि अरे हम तो नारद उनका मुंह लेकर के आए थे, सकल सूरत लेके आए थे, लेकिन वहाँ ऐसा तो हुआ नहीं, तो ये कैसे हो गया? तो पता चला साहब वो जब बताने लगे तो रमा संग सोई कुमारी, यही लिखा हुआ है, संग उमा संग रमा संग सोई कुमारी। राम भगवान विष्णु के साथ साथ रमा मतलब लक्ष्मी जी और वो कुमारी भी साथ साथ चल रही। तो वो कह रहे हैं कि दहियों श्राप की मरियों जाइए, अब तो मैं जा रहा हूँ, मैं तो पहले ये तो श्राप दूंगा, ये तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। भगवान विष्णु ने कहा देख करके। अच्छा उसके बीच में कुछ उनके गण मिल गए थे शंकर भगवान के, उन्होंने कह दिया कि आप पहले निज मुख मुकुर विलोकों जाइए, निज मुख मुकुर निज बार विलोकों जाइए, तुम जाइए अपना शकल पानी में देखिए। निज मुख बारी विलोकों जाई, अपनी बारी मैंने जल के अंदर अपनी शकल देखो। तो जब शकल देखा तो बंदर का, तब उन्होंने उसी समय कहा कि
रथ पर चलो कमलापति पाई। कमलापति के पास जा रहे हैं और रास्ते में वो मिल गए, और वहाँ पर वो कहना क्या चाहते, कह कुछ नहीं पाए। आखिर में उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि भाई नार विरह तुम हो दुखारी, जिसकी शक्ल तुमने मुझे दी थी वही बंदर तुम्हारी सेवा करेंगे। भगवान ने कहा बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, आपने मुझे तो बिरही बना दिया, अर्थात मेरी तो शादी होगी ही, चाहे किसी को हो चाहे ना हो, लेकिन मेरी जरूर होगी। इसके बाद वो बाद में जो है भगवान ने उनकी अपनी माया घसीट लिया, और भगवान नारद जी ने जब देखा कि अब तो मैंने गलती कर दी, तो उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान ने कहा कुछ नहीं, जपाऊँ जाओ शंकर सतनामा, जाइए भगवान शंकर का जप कीजिए, और इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। चले गए। अब ये घटना कब कहाँ पर प्रारंभ होती है, जिस अरण्य कांड में भगवान बैठे हुए हैं, अपने बारे में लिखा हुआ कि अनुस कथा अनुसन कहत रसाला का अपने छोटे भाई के साथ बहुत ही रसीली बात कर रहे हैं। कहत अनुजसन कथा रसाला, ये भगवान राम कह रहे हैं, एक वो फटक शिला पर बैठे हुए, और भगवान जो देवर्षि नारद जी उतरते हुए आकर के उन्होंने सबसे पहले पूछा कि आप मुझे एक बात बताइए कि आपने हमारी शादी क्यों उन्होंने दी। तो उन्होंने कहा कि जब बच्चा गलती करता है तो उसको सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि भाई उसको माँ समझाती नहीं समझाती तो उसको चपत लगाती है। शपथ सिर्फ इसलिए लगाती है कि वो कम से कम गलती से कहीं आग में हाथ न डाल दे, किसी सांप आपके मुँह फन की तरफ ना उंगली उठा दे, मतलब वो गलती ना करे, कहीं गलती से सांप को ना उठा ले तो उसको वो डांटती है, डपटती है, छीनती है और हटा देती है। तो हमने तुमको उस रास्ते में क्योंकि तुम्हारा ये काम नहीं है, संसारिक भोग विलास करना या ग्रस्त जीवन जीना तुम्हारा काम नहीं है, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए हमने तुम्हारा तो भगवान शंकर के शादी क्यों नहीं दी। कहते भगवान शंकर बहुत ही समझदार हैं, श्रेष्ठ है, उनको संसार के भोग से विलास से कोई मतलब नहीं। उनके लिए तो एक था कि भाई शंभ शुक्र भगवान शंकर के वीर से जो पुत्र पैदा होगा वो तारकासुर का वध करेगा, इसलिए उनकी शादी कराना जरूरी हो गया था। अन्यथा तो वैराग ले लिया तो ले लिया था, दो शादी वादी नहीं करना चाहते थे। लेकिन आप तो पूजा पाठ किया, आपने तप किया, तपस्या किया, उसके बाद सारे दुर्गुणों पर विजय प्राप्त कर ली, उसके बाद शादी करना चाहते। तो शादी कोई अच्छी चीज़ नहीं। उस पर एक 8 लाइनें का आर्यन कांड में बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ, आप लोग चाहें उसे पढ़ सकते हैं। बहुत ही उच्च कोट की कथा है। उस 8 लाइन में अगर आप पढ़ेंगे तो हम समझते हैं सबकी आंखें खुल जाएंगी। तो मेरा कहने का सिर्फ भाव सिर्फ यह है कि नारद जी ने बहुत कुछ संसार को दिया है, और वो चलते फिरते सबको संदेश देते रहते हैं। किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ बता दिया, और कौतूहल बस। इसलिए कभी कभी एक सज्जन थे, उन्होंने हंसी हंसी में कह दिया था कि नारद उसे कहते हैं जहाँ रद्द ना होता वहाँ उसका रद्द करा दे। मतलब जो जहाँ नुकसान ना होता उसका नुकसान, जिनका चुगली करना उनका काम है, ये ऐसा कुछ नहीं है। नारद एक भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान के अवतार स्वयं है। जबकि आपको हमने गीता का वो संदेश सुना दिया कि गीता के 30 उसमें 10वें अध्याय के 26वां श्लोक है, जिसको आप अपने आप खुद पढ़ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि नारद जी का ये जो वैचारिक चिंतन है वो इस बात का द्योतक है कि संसार में रहें, संसारिक प्राणी बनकर रहें, तो चाहे जैसे भी रहें, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आपने जिस तरफ कदम उठाया है उसमें किसी प्रकार की कोई भी अंकुश प्रधान त्रुटि आती है तो निश्चित रूप से आपका सारा करा धरा सब पानी में फिर जाएगा। जैसे नारद मुँह के प्रसंग में बताया, हमने तो बहुत ही संक्षेप में कह दिया। अब कि इस पर वर्णन करना चाहें तो बहुत समय चाहिए। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि नारद जी का एक और छोटा सा प्रसंग मुझे याद आता है कि एक बार हमारे गुरु जी बता रहे थे कि दो पुजारी थे, वो दोनों चाहते थे कि भगवान कहाँ मिलेंगे। तो पता चला कि एक पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठा, एक इमली के पेड़ के नीचे बैठा। तो भगवान देवर्षि नारद जा रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो। तो मैंने कथा यहाँ पर हम लोग मंत्र जाप कर रहे हैं। किसका मंत्र जप रहे हो? भगवान का। तो कहें क्या चाहते हैं? कहें मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भगवान से मिलना चाहते हैं। तो भाई नारद जी वहाँ वैकुंठ गए। श्री हरि ने पूछा भाई मृत लोक से आ रहे हो लौट के, वहाँ सबका बहुते दिनन कीन तुम दाया, ये रामायण में चौपाई लिखी हुई है। बहुत दिन बाद आए भाई, क्या ऐसा लोग पूछते रहते हैं। उन्होंने कुछ नहीं, सब हाल चाल ठीक है, कोई कहीं समस्या नहीं। हाँ एक समस्या है कि वहाँ पर 2 लोग बैठे हुए वो आपसे मिलना चाहते हैं। भगवान ने कहा ऐसी क्या बात है, सब लोग खुश हैं, सिर्फ 2 ही आदमी खुश नहीं, मुझसे क्यों मिलना चाहते। तो उन्होंने कहा कि ये उन्हें पूछने के लिए हमको यहाँ भेजा है कि आप उनसे पूछ लीजिएगा कि वो कितने दिन बाद मिलेंगे। भगवान हंस पड़े, मैं कितने दिन बाद मिलूँगा, ये तो कहना बहुत मुश्किल है। आप जाकर के उन दोनों से कह दीजिए कि जो जिस पेड़ के नीचे बैठा है उसकी पत्ती गिने। सोचिए कितनी हंसी की बात है, कितना विनोद कौतूहल भरा रस है कि वो जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उस पेड़ की पत्ती गिने। और वही नारद जी आए
आते ही सबसे पहले वो उसके पास गए, पीपल के पेड़ वाले के पास। उससे कहा कि भाई, उसने पूछा महाराज होके आ गए? कहते हाँ आ गए। भगवान ने क्या कहा? उन्होंने कहा पत्ती गिनो। उन्होंने कहा पत्ती गिनो? अरे जब नहीं मिलना था तो इस तरह के बहाना करने की क्या बात है? साफ साफ कह देता है बहनी बहनों का, ये लो कंठी, ये लो माला। वो अपनी मंडल का बंडल फेंक के भागा। तो जब दूसरे वाले के पास, इमली के पेड़ के पास वाले के पास गए, तो उससे पूछना भगवान ने क्या कहा? तो उसने कहा कि भाई पत्ती गिनी। अब इमली की पत्ती और पीपल की पत्ती में कितना अंतर है? बहुत छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं। तो जैसे उसने सुना कि पीपल की पत्ती गिनो और जिस दिन गिन के पूरा कर लोगे उस दिन भगवान मिल जाएंगे, तो वो नाचने लगा। खुशी के मारे नाचने लगा। उसने अरे चलो एक जन्म ना सही, दो जन्म ना सही, हम पत्ती गिनेंगे साहब। भगवान हमको इतना जन्म दे कि हम पत्ती गिने, भगवान से मेरे मिला। इतना कहते ही भगवान प्रकट हुए। अब नारद की तो सिट्टी पिट्टी को, उन्होंने कहा अभी तो ये कह रहे थे कि जब पूरी पत्ती गिन लेंगे तब मिलेंगे, और ये ऐसे कैसे आ गए? तो उन्होंने भगवान से पूछा आप तो ऐसा नहीं कह रहे थे? तो उन्होंने कहा ऐसा है कि जब भक्ति के मन में इतना अनुराग उत्पन्न हो जाए, इतनी उत्कंठा जागृत हो जाए, मिलन की आकांक्षा जागृत हो जाए, वो एक दो जन्म को गंवाने के लिए तैयार हो जाए, तो हमें फिर वहाँ पर दो तीन जन्म की गंवात नहीं, पता नहीं अगले जन्म में क्या बनेगा। कम से कम इसी जन्म में उसका आवारा नारा कर देना चाहिए। इसलिए मैं आ गया हूँ और उसको मैं आशीर्वाद देता हूँ कि भाई ये चाहे सानुज वैकुंठ को प्राप्त हो। तो ये कथा बताती है कि देखिए इमली का पेड़ तो खटास से भरा हुआ है, जहाँ खटास से भरा हुआ है वहाँ पर एक प्रकार से वैचारिकी सम्मत के साथ अमृत टपक सकता है, और जहाँ पीपल के पेड़ से चौबीसों घंटे ऑक्सीजन निकलती है, उसके नीचे बैठा जहाँ ब्रह्म निवास करता, वहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो सही निश्चय निर्णय नहीं कर पाता। तो ये होता क्या है, बहुत 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 ही जगत का परिवर्तन है। भगवान श्री राम ने भी यही कहा, श्री कृष्ण ने भी यही कहा, अर्जुन से जो बात कही गई उन सब चीज़ों को हमने बता दिया। हमारे जो देवर्षि नारद हैं उन सबको प्रणाम कीजिए, आज उनकी जयंती मनाई जा रही। हमारी तरफ से अगर कोई त्रुटि हो गई हो, आप सब लोगों से हृदय से नमन करता हूँ। फिर कभी भविष्य में चर्चा होगी तो हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान श्री रामचंद्र की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हमसे अगर कोई किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो, कोई भूल गई हो, तो मैं राधे श्याम राधे आपसे क्षमा चाहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, राधे श्याम।